ये हमारा भारतवर्ष संतों की भूमि है। हरेक युग में, हरेक प्रांत में संत महंतों ने अवतार लिया है और समाज को सन्मार्ग दिखाया है। महाराष्ट्र में जो सबसे अधिक लोकमान्य लोकप्रिय संप्रदाय है उसे वारकरी संप्रदाय कहते हैं, जिसका दूसरा नाम भागवत संप्रदाय ऐसा भी है। भले ही इसका नाम भागवत संप्रदाय हो, लेकिन इस संप्रदाय में भगवान के सभी रूपों का सम्मान है। जो वारकरी संत है उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करने वाले अभंगों की रचना की है। वैसे शिव शंकर भोलेनाथ उनकी भी स्तुति की है। शिव, विष्णु, गणेश, माता पार्वती, आदिशक्ति, महारुद्र, हनुमान आदि सभी के चरित्रों का गायन संतों ने किया है। भगवान के अलग अलग रूप की पूजा भले ही कोई करे, लेकिन उसका भाव एक ही भगवान तक पहुंचता है। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। इस वारकरी संप्रदाय का जो नाम मंत्र है वो है जय जय राम कृष्ण हरि। सर्व संप्रदायों की एकता भागवत संप्रदाय में है। जब वारकरी संप्रदाय में, भागवत संप्रदाय में हरि कीर्तन होता है तो पहले जय जय राम कृष्ण हरि इस नाम मंत्र का गायन होता है और पश्चात संतों की रचना का गायन होता है। तो इस परंपरा के अनुसार हम इस भक्ति संगीत समारोह में आज के कार्यक्रम का आरंभ इसी नाम मंत्र की गायन से करेंगे। जय जय राम कृष्ण हरि। अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र, जिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र, तया आठवीता महापुण्य राशी, नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण
महाराष्ट्र में प्राचीन काल से यह भागवत संप्रदाय चलता आ रहा है। ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, लोगों को भक्ति मार्ग पर लाना, उनकी पारमार्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना, ये सभी महान कार्य संतों ने किए हैं। सदियों से चलता आ रहा यह संप्रदाय है, लेकिन उस संप्रदाय का ठीक तरह से जो विस्तार आरंभ हुआ वो 12वीं शताब्दी में हुआ। वो अद्भुत कार्य जिन्होंने संपन्न किया वो है संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में उन्हें माऊली कहते हैं, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली। इसका अर्थ है वो माँ के समान है। ज्ञानदेव महाराज का कार्य अलौकिक है। ईश्वर भक्ति के प्रति समाज को उन्होंने प्रवृत्त किया, लेकिन उसके साथ साथ विश्व कल्याण का भी संदेश दिया। आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण की भी चिंता होनी चाहिए। वो कहते हैं हम सब लोग जो हैं वो कन्या हैं, माता पिता भगवान परमात्मा है। उस परमात्मा ने हमें सृष्टि में भेज दिया है। जो कोई जीव यहाँ आता है वो ससुराल में ही आता है। माँ बाप अपनी बच्ची को ससुराल क्यों भेजते हैं? उनकी इच्छा होती है मेरी बेटी उस संसार में जाए और वो सब संसार अच्छी तरह से संभाले, उस संसार को अधिक सुखी करे, माँ बाप का नाम रोशन करे। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता स्वरूप परमात्मा ने हमें इस संसार में यानी कि ससुराल में भेज दिया है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस संसार आनंद से भर दे। केवल विश्व ही नहीं, स्वर्ग, नरक, पाताल, इन तीनों लोक में हम आनंद भर देंगे। अब जब ये कार्य हम ठीक तरह से संपन्न करेंगे तभी हमें माता पिता के घर जाने का अधिकार प्राप्त होगा। इसलिए हे ईश्वर भक्तों, आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण के भी कार्य करो, तभी परमात्मा संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानदेव सिखाते हैं अवघाची संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तीन्ही लोक। अवघाची संसार, अवघाची संसार, अवघाची संसार, अवघाची संसार, सुखाचा करीन, सुखाचा करीन संसार, सुखाचा करीन संसार, सुखाचा करीन। अवघाची संसार, अवघाची संसार, अवघाची संसार। आनंदे भरीन, आनंदे भरीन, आनंदे भरीन तीन्ही लोक। अवघाची संसार, सुखाचा करीन, अवघाची संसार। जाईन गे माय दया पंढरपुरा, जाईन गे माय, जाईन गे माये माये, जाईन गे माय, जाईन गे माये, जाईन गे माय। दया पंढरपुरा, जाईन गे माय, दया पंढरपुरा,
सुकृताचे सर्व सुकृताचे सर्व सुकृताचे सुकृता सर्व सुकृताचे फळ मी लागीन क्षेम मी देईन क्षेम मी देईन क्षेम मी देईन पांडुरंगी अवघाची संसार अवघाची संसार सुखाचा करीन अवघाची संसार बापर कुमादेवीवर विठ्ठलाचे भेटी बापर कुमादेवीवर विठ्ठलाचे कुमादेवीवर विठ्ठला भागवत संप्रदाय का विस्तार, उस कार्य का आरंभ किया संत ज्ञानदेव ने, लेकिन उस कार्य को पूर्णता देने वाले संत है श्री नामदेव महाराज। महाराष्ट्र की भक्त परंपरा ऐसे मानती है कि नामदेव साक्षात उद्धव जी के अवतार है। नामदेव महाराज बचपन से ही पारमार्थिक अधिकारी थे। वे भगवान के साथ वार्तालाप कर सकते थे। उनके हरि कीर्तन में
पांडुरंग परमात्मा स्वयं आकर नृत्य करते थे। सभी सामान्य भक्तों को यह दृश्य नहीं था। केवल विशेष अधिकारी ज्ञानी लोग थे, वो उस नृत्य को महसूस कर सकते थे। ऐसे अधिकारी थे नामदेव। लेकिन एक बात की कमी थी। वो मानते थे कि मेरा जो भगवान है तो बस केवल इस मूर्ति में है, इस पंढरपुर क्षेत्र में ही है। भगवान के सर्वव्यापी रूप का अनुभव उन्हें हुआ नहीं था। क्यों? उन्हें गुरुपदेश नहीं मिला था। बिना गुरु ज्ञान अधूरा है। तो सभी अधिकारी संतों ने नामदेव जी से आग्रह किया कि वो गुरु सन्निध जाए और अनुग्रह प्राप्त करे। नामदेव जी गुरु को खोजते खोजते नागनाथ क्षेत्र पहुंचे और वहां शिव क्षेत्र में उन्होंने अनुग्रह प्राप्त किया। तो उन्हें अनुभूति हो गई, तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल। इस अनुभव तक पहुंचने के लिए हमें बहुत जन्मों की तपस्या करनी होगी। लेकिन अनुभव ना सही, चराचर में भगवान है, ऐसे दृढ़ भाव से हमारा आचरण रहेगा तो विश्व सुखी होगा, ये निश्चित। सोचो, जैसे नामदेव जी कहते हैं वैसे हमारा आचरण होगा तो यही स्वर्ग अवतरित हो जाएगा। माता विठ्ठल, पिता विठ्ठल, बंधु विठ्ठल, गोत्र विठ्ठल, सब जीव मात्र में भगवान का निवास है। ये भाव रखो, सभी के प्रति प्रेम रखो, जीवन सुंदर हो जाएगा। तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल।
विठ्ठल निरंजन विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ नामा म्हणे माझा विठ्ठल सापडला नामा म्हणे माझा विठ्ठल सापडला नामा म्हणे माझा म्हणे माझा विठ्ठल सापडला सापडला नामा म्हणे माझा विठ्ठल सापडला नामा म्हणे माझा विठ्ठल नामा माझा विठ्ठल सापडला नामा म्हणे माझा विठ्ठल सापडला म्हणून कळिकाळा म्हणून कळिकाळा म्हणून कळिकाळा म्हणून कळिकाळा पड नाही कळिकाळा पड नाही तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल। 12वीं शताब्दी में ज्ञानदेव, 13वीं शताब्दी में संत नामदेव और इनके बाद 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में एक महान अधिकारी संत हुए जिनका नाम है संत एकनाथ। एकनाथ महाराज पैठण क्षेत्र में निवास करते थे, लेकिन उनका प्रभाव सभी महाराष्ट्र पर था। संत एकनाथ जी ने विपुल साहित्य का निर्माण किया है। उन्होंने श्री संत जनार्दन स्वामी से गुरु कृपा प्राप्त की। उनका गृहस्थाश्रम भी बड़ा आदर्श था। भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ लोग बहुत विपरीत कार्य करते थे, जैसे कि पशु की बलि चढ़ाना, नरबलि करना। ये सब घातक परंपराओं का निषेध किया एकनाथ महाराज ने। 14वीं शताब्दी में अस्पृश्यता का बड़ा भारी प्रभाव जनमानस पर था, तो भगवान की दृष्टि में कोई अछूत नहीं होता, ऐसी सीख संतों ने दी। भगवत दर्शन के लिए बस थोड़ी सी साधना चाहिए और सदाचरण चाहिए। साधना का क्रम क्या होगा? ध्यान, ज्ञान, पूजा, विवेक, आनंद। अपने 10 इंद्रियों पर संयम रखें, ईश्वर की साधना में आगे बढ़े
उसे हमारी साधना समर्पित करे तो निश्चित ही भगवत प्राप्त होगे। देखिली पंढरी देही जनी वनी। एकनाथ जी सिखाते हैं शरीर इतना शुद्ध रखो, क्योंकि वो ही क्षेत्र है, वो तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ भगवान आकर बसने वाले हैं। वन यानी कि निसर्ग को सुंदर रखो, जीवन साधना बहुत सुंदर हो जाएगी। और सभी जन को आनंदित रखो, तभी जीवन की पूर्तता होगी। तो वो सिखाते हैं काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, नांदतो केवळ पांडुरंग। काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, नांदतो केवळ, नांदतो पांडुरंग, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल। ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद, ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद, ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद, आनंद, ऐसा वेणुनाद, ऐसा वेणुनाद, ऐसा वेणुनाद, काना जावा काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल।
संत परंपरा में स्त्री संतों का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनाबाई, बहिणाबाई, मुक्ताबाई जैसे स्त्री संतों ने अपने चरित्र से सभी भक्तजनों को प्रखर प्रेरणा दी है। अब हम भजन सुनेंगे, वो है संत कान्होपात्रा का। दुर्भाग्यवश उनका जन्म एक गणिका के कुल में हुआ। गणिका के घर में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही कान्होपात्रा उस व्यवसाय की भयानकता देखती थी, उससे परिचित थी। उसने अपना मन भगवत भक्ति में अर्पित किया। समाज के शासक वर्ग से यह देखा नहीं गया। एक गणिका की भक्ति उसको बड़ा भारी विरोध हुआ। कान्होपात्रा को गणिका का जीवन ही अपनाना होगा, ऐसा बहुत आग्रह हुआ। बहुत संकट उस पर ढाले गए, लेकिन वो हारी नहीं। ईश्वर भक्ति की शक्ति से सभी संकटों से सामना किया और सभी संकट ध्वस्त किए। पंढरीनाथ परमात्मा के चरणों में आकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। गणिका के घर में जन्म लेते हुए भी अपनी दृढ़ भक्ति से उसने अपना नाम संत मालिका में निश्चित किया। इस रचना में वो कहती है, हे भगवन, तुम्हारा नाम पतित पावन है, तो अब उस नाम को सार्थ करो। मेरा कुल शुद्ध नहीं है, दुष्ट आचरण हमारा स्वभाव है, लेकिन मैं शरण आ गई हूं, मेरा उद्धार करो। पतित तू पावना म्हणविसी नारायणा, तरी सांभाळी वचना ब्रीद वागविसी जाना। पतित तू पावना, पतित तू पावना, पतित तू पावना, पतित तू पावना, पावना तू पतित पावना, पावना म्हणविसी नारायणा, म्हणविसी नारायणा, म्हणविसी नारायणा, तरी सांभाळी वचन, तरी सांभाळी वचन, तरी सांभाळी वचन, वचन तरी सांभाळी वचन, ब्रीद वागविसी जाण, जाण ब्रीद वागविसी जाण, जाण पतित तू पावना, पावना म्हणविसी नारायणा, म्हणविसी नारायणा, म्हणविसी नारायणा, नारायणा, पतित पावना म्हणविसी नारायणा, नारायणा, म्हणविसी नारायणा, म्हणविसी नारायणा, म्हणविसी नारायणा, पतित
नारायण रे नारायण रे नारायण रे नारायण रे म्हणविसी नारायण रे म्हणविसी नारायण तरी सांभाळी वचन तरी सांभाळी वचन 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 प्रीत वागविसी जाण जाण प्रीत वागविसी प्रीत वागविसी प्रीत वागविसी प्रीत वागविसी जाण जाण पतित तू पावना पावना म्हणविसी नारायण म्हणविसी नारायण याति शुद्ध नाही भाव 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 शुद्ध नाही भाव शुद्ध नाही भाव शुद्ध नाही भाव याति शुद्ध नाही भाव दुष्ट आचरण स्वभाव 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 मुखी नाम नाही 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 कानु पात्रा शरण पाई कानु पात्रा शरण पाई कानु पात्रा शरण पाई कानु पात्रा शरण पाई पाई पतित तू पावना पावना पतित तू पावना पावना म्हणविसी नारायण म्हणविसी नारायण म्हणविसी नारायण 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 महाराष्ट्र प्रांत में भागवत संप्रदाय का विस्तार आरंभ हुआ ज्ञानदेव से। विस्तार करने वाले थे संत नामदेव। नामदेव जी ने गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब तक भक्ति संप्रदाय का फैलाव किया। फिर अगली शताब्दी में एकनाथ महाराज ने बड़ा कार्य किया और इस संत मंदिर का कलश होने का भाग्य जिन्हें मिला वो है तुकाराम महाराज। उनके समय में वारकरी संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव
जनमानस पर जम गया। संत तुकाराम जी ने अध्यात्म की शिक्षा दी, वैराग्यपूर्ण आचरण का वस्तुपाठ दिखाया। इसके साथ साथ समाज संगठन भी बड़ी संख्या में किया। वो कहते हैं, हम संत लोग बाकी लोगों के प्रपंच का खेल तोड़ने के लिए नहीं आए, हम खेल का केवल विस्तार कर रहे हैं। सब विश्व को मंगलमय बनाने के लिए ये जो खेल चल रहा है, इस खेल में सब सम्मिलित हो जाओ। लेकिन यहां आने के लिए कुछ नियम हैं। क्रोध अभिमान को त्यागना होगा, सभी को सम्मान देना होगा, गोपी चंदन का तिलक लगाओ, तुलसी मणि की माला पहनाओ, मृदंग मंजिरा लेके भजन गाओ, नाचो, अपना वर्ण जाति अभिमान छोड़ दो, सभी के प्रति प्रेम रखो, ऐसे भजन में मगन रहो, मंगलमय जीवन में लगे रहो, तो बहुत आसानी से भवसागर पार करोगे। खेळ मांडियेला वाळवंटी ठाई, नाचती वैष्णव भाई रे, नाचती वैष्णव भाई रे। खेळ मांडियेला वाळवंटी ठाई, खेळ मांडियेला वाळवंटी ठाई, नाचती वैष्णव भाई रे, नाचती वैष्णव भाई रे। क्रोध अभिमान केला पावटणी, क्रोध अभिमान केला पावटणी, एक एका लागतील पायी रे, एक एका लागतील पायी रे। खेळ मांडियेला वाळवंटी ठाई, खेळ मांडियेला वाळवंटी ठाई, नाचती वैष्णव भाई रे, नाचती वैष्णव भाई रे। गोपी चंदन उटी तुळशीच्या माळा, गोपी चंदन उटी तुळशीच्या माळा, हार मिरविती गळा, हार मिरविती गळा। टाळ मृदुंग ठाई पुष्प वर्षाव, टाळ मृदुंग ठाई पुष्प वर्षाव, अनुपम्य सुख सोहळा रे। खेळ मांडियेला वाळवंटी ठाई, खेळ मांडियेला वाळवंटी ठाई, नाचती वैष्णव भाई रे, नाचती वैष्णव भाई रे। वर्ण अभिमान विसरली याती, वर्ण अभिमान विसरली याती, एक एका लोटांगणे जाती, एक एका लोटांगणी जाती। निर्मळ चित्ते झाली नवनीते, निर्मळ चित्ते झाली नवनीते, पाषाणा पाझर कुठती रे। खेळ मांडियेला वाळवंटी ठाई, खेळ मांडियेला वाळवंटी ठाई, नाचती वैष्णव भाई रे, नाचती वैष्णव भाई रे। होतो जय जयकार कर्जत अंबर, मातल हे वैष्णव वीर रे। होतो जय जयकार कर्जत अंबर, मातल हे वैष्णव वीर रे। तुका म्हणे सोपी केली पाय वाट, तुका म्हणे सोपी केली पाय वाट, उतरावया भवसागर रे,
इस कार्यक्रम का समापन हम रामदास स्वामी की रचना से करेंगे। संत मालिका में रामदास स्वामी जी का एक अलग स्थान है, उनकी एक अलग पहचान है। पांडुरंग परमात्मा का वो भजन करते थे, लेकिन उनका अधिक प्रेम राम कथा पर था, राम नाम पर था। राम जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जैसे स्वयं को सिद्ध करना आवश्यक है, ऐसा निश्चय उनके मन में हुआ। उन्होंने 12 बरस की कठोर साधना की और नाम साधना के साथ साथ 1200 सूर्य नमस्कार की भी साधना की। अपना शरीर बलभीम जैसा प्रबल बनाया और नाम साधना से साक्षात रामरूप भगवान के दर्शन भी प्राप्त किए। उन्होंने बहुत से शिष्य वर्ग को निर्माण किया, सभी शिष्यों को बलवान बनाया, तेजस्वी बनाया। लेकिन उन्हें एक चिंता सताती थी, भविष्य काल में क्या होगा? लोग साधना छोड़ देंगे तो उनको कौन संभालेगा? बहुत से लोग स्वयं साधना करते हैं, लेकिन समाज संगठन करना, विशाल जन समुदाय को भक्ति संस्कारों से भारित करना, ये काम कोई नहीं करता। समाज कार्य में लोग जल्दी निराश हो जाते हैं। उनकी शक्ति बनाए रखो हे भगवान। वो श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं, सज्जनों की शक्ति बनाए रखो, सभी का कल्याण करो। राम भक्तों, सभी का कल्याण करो, बलवान रहो, भक्ति में रहो, वो यश देगा ही देगा, वो परम दयालु है। इस भक्ति संगीत समारोह में सम्मिलित होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सौभाग्य जिन्होंने दिया, उस आयोजन समिति के प्रति हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और ये रामदास स्वामी जी की अंतिम रचना अपने सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। कल्याण करी राम राया, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया। कल्याण करी राम राया, देव राया, कल्याण करी राम राया, देव राया, कल्याण करी राम राया रे। जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया, देव राया, कल्याण करी राम राया, देव राया, कल्याण करी राम राया। तळमळ तळमळ होतची आहे, होतची आहे। तळमळ तळमळ होतची आहे, होतची आहे। हे जन हाती धरी दयाळा, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी राम राया, देव राया, कल्याण करी राम राया, देव राया, कल्याण करी राम राया। अपराधी जन सुखतची गेले, सुखतची गेले। अपराधी जन
म्हणे आम्ही केले पावलो पावलो पावलो. तास म्हणे